बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में प्रसन्न परमादरणीय ब्रह्म श्रद्धेय श्रीमान वासुदेव बाबू, श्रीमती मंजू देवी और समस्त धर्म प्रेमी सज्जन माताओं भक्तिवती बहनों, आज जो हम लोग सत्संग उपस्थित हुए हैं, सावन का महीना के साथ साथ ये साल आज नहीं साल 50वें सालगिरह की तरफ पार कर गए हैं। उसका भी एक विशेष खूबियां है इसमें। सत्संग 50वें सालगिरह के पूर्व ही होना था, समय भी निर्धारित हो चुका था, लेकिन कुछ विशेष ऐसा कोई काम पड़ गया होगा जिसके कारण से सत्संग ना हो करके ये सत्संग बाद में रखा गया। लेकिन होना सुनिश्चित हुआ था। कौन से एरिया था? बरसाना में। लेकिन इनके मन में इच्छा हुई कि घर पे आइंदा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, जब भी हुआ है तो बाहर बाहर ही हुआ है। तो कहावत बड़ी अच्छी है कि जहां चाह वहां राह। जैसी व्यवस्था होती है उसी परमात्मा के द्वारा उनकी आस्था भी बन जाती है। जैसी आस्था वैसी परमात्मा व्यवस्था भी करते हैं। सदैव याद रखेंगे कि जिस प्रकार से हम लोगों की आस्था जैसी परमात्मा की तरफ होगी, परमात्मा वैसी ही व्यवस्था बनाते हैं। व्यवस्था में कमी अर्थात आस्था में कमी तो व्यवस्था में भी कमी। आस्था में पूर्णता, व्यवस्था में भी पूर्णता। संत महात्मागण कहते हैं आस्था को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जितना आप श्रद्धावान होंगे उतना ही आपको ज्ञान आएगा। श्रद्धा में कमी होगी तो ज्ञान में भी कमी होगी। श्रद्धा जितना उच्च कोटि होगा उतना ही आप उच्च कोटि के ज्ञान को समझ पाएंगे। संत मत का ये ज्ञान है, कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये शास्त्रकार कहते हैं कि संतों का ज्ञान वही समझ सकते हैं जो संत के पंथ पर चलते हैं। जब तक संत के पंथ पर नहीं चलते, रास्ते पर नहीं चलते, तब तक संत का ज्ञान समझ में आता भी नहीं है। ये ज्ञान किनको प्राप्त होता है? तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होता तब तक संतों का दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं कभी कभी सत्संग में कहा करता हूं कि संत मत का जो ज्ञान है ये पूंजीपतियों का ज्ञान है। मन में संदेह होगा, इसमें तो गरीबी बहुत लोग हैं, फिर भी पूंजीपतियों की बात कहां से आ गई? फिर कभी कभी कहता हूं कि राज ऋषियों का ज्ञान है, तो संदेह होना स्वाभाविक सी बात है। पूंजीपतियों से तात्पर्य भौतिक पूंजीवादी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उस पूंजी की बात कर रहा हूं कि जो पूंजी आपके साथ चले लेकिन कोई देख नहीं पाए, उस पूंजी की बात कर रहा हूं। उसका जब तक खजाना आपके पास नहीं होगा तब तक संत सदगुरु का दर्शन होना संभव नहीं है। और उनका दर्शन नहीं होगा तो उनका ज्ञान कहां से होगा? इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, संत मता बिनु गति नहीं। संत के मत के बिना हम आपकी गति होना संभव नहीं है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, ज्यों चाहो उद्धार को बनो संत। हम लोग तमाम लोग हम लोग जानते हैं संतों के ही संतान है, ऋषियों का ही संतान है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि ऋषियों का संतान होते हुए भी हम लोग ऋषि के अनुकूल चलते बहुत कम है। जिस जगह हम लोग अभी हैं ये भी एक बहुत महान पुरुषों का ये गोत्र चल रहा है। हम लोगों को पता है कि ये अग्रसेन जी महाराज के पुत्रों के द्वारा एक गोत्र चल रहा है। उनके 17.5 पुत्र, जिनमें से उन्हीं 17.5 पुत्रों के नाम पर आज प्रत्येक लोगों का गोत्र चल रहा है। कैसे महापुरुष थे वे? एक नंबर के भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। कौन? अग्रसेन जी महाराज।
और भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि आपके कुल में अगर 3-4 चीज नहीं आएगा तो आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, आप कभी धनहीन नहीं होंगे। तो 3-4 चीज क्या था, जिसमें पहला था शराब, कि आपके समाज में लोग शराब नहीं पीते। दूसरा था कि आपके समाज में कोई मांस मछली नहीं खाए। तीसरा था कि आप लोगों का समाज बड़ा ही सदाचारी पूर्ण जिंदगी जिएगा। और चौथा था कि ये देने वाला समाज होगा, इसीलिए आज भी देने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए आज प्राय अग्रवाल समाज के लोग संपन्न हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो देते हैं उनके यहां आता भी है। एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक बार भगवान शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक गरीब के यहां चले गए। उनकी झोपड़ी ठीक ठाक नहीं थी, घर भी ऐसा था कि टूटा फूटा था। किसी तरह जीवन यापन वे करती थी, लेकिन मांग करके उनका जीवन यापन चलता था। उनके यहां संजोग से शंकराचार्य जी महाराज पहुंच गए। भिक्षाम देही का आवाज लगाए, और भिक्षाम देही का आवाज जब लगाए तो अंदर से आवाज आती है कि हे महात्मन, मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर देने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम बाहर तो आ जाओ। उधर से बूढ़ी मां कहती है कि मैं आने की स्थिति में नहीं हूं। समझ गए। उनके पास एक गमछा था, वो गमछा ऊपर से गिरा देते हैं, और जैसे ऊपर से गिराते तो गमछे को पहन करके बाहर निकलती है। और निकलती है, हालत सही में नाजुक, और नाजुक हालत होने के कारण भगवान शंकराचार्य ने क्या किया, मां लक्ष्मी का आवाहन किया। मां लक्ष्मी आती है और आते ही पूछ बैठती है कि शंकर, तुमने कैसे याद कर लिया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हे माता, देख रही इसकी हालत किस जी रही है, इन्हें तुम कुछ करो। कहा, पुत्र मैं उसी को कुछ देती हूं जो देते हैं। इतना कह करके अंतर्ध्यान हो गई। शंकराचार्य ने सोचा कि इनका उद्धार करना मेरा मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि संत ही जीवों का उद्धार कर सकते हैं। संत को पता है कि जीव का कल्याण कैसे होगा। संत ही जानते हैं कि जीव को किस दशा में ले जाना है, और दूसरे कोई जान नहीं सकते। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान शंकराचार्य उनके घर में प्रवेश कर गए। जैसे प्रवेश कर गए तो खोजने लगे कुछ तो मिल जाए। खोजते खोजते उनके यहां बरसों का पड़ा हुआ एक सूखा अमला था। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे माता, ये धो करके मेरे पात्र में डालो। बूढ़ी मां कहती है कि हे महात्मन, ये खाने योग्य नहीं है, ये मैं नहीं दे सकती। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि धो करके मेरे पात्र में डालो। उस सूखा अमला को धो करके पात्र में डाला गया। डालने के बाद शंकराचार्य जी महाराज उसी के घर में खाए। और खाने के बाद फिर मां लक्ष्मी को आवाहन करते हैं। और जब मां लक्ष्मी आती है तो आते ही अब कहती है कि शंकर, तुम जिसका उद्धार करना चाहोगे उसका उद्धार नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। और उतने साइज, अमला साइज का उनके यहाँ सोना की वर्षा कर दिए, मां लक्ष्मी कर दी, और वह बूढ़ी मां धन धान से संपन्न भी हो गई। संत महात्मा गण कहते हैं कि पहले क्या किया गया, देने के बाद मां लक्ष्मी ने दी। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों का संतान तो हम लोग हैं ही। एक कमिटमेंट हुआ है, किनके द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा। कहा, तुम्हारे वंश के लोग देना जानेंगे, शराब नहीं आएगा, मांस मछली नहीं आएगा, और गरीबों की सेवा करते रहेगा तो तुम्हारे यहाँ कभी धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए आज भी इस समाज के लोगों में देने की प्रवृत्ति अधिक से अधिक है, देते भी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि संतों का संतान तो हैं,
क्या करते थे। मैं राजस्थान जब जाता हूं, बराबर ही जाना होना होता है मेरा राजस्थान, तो उस क्षेत्र में मुझे देखने का मौका मिलता है कि उसकी उस मिट्टी में देने की प्रवृत्ति है, राजस्थान की मिट्टी में देने की प्रवृत्ति है। वहां की मिट्टी में पुरुषार्थ बहुत ज्यादा है। वहां की मिट्टी में खासियत क्या है कि देना जानते, लेना नहीं जानते। क्योंकि मेरा बराबर जाना आना होते रहता, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और मैं आपको अवश्य बता दूं करते क्या थे, ये जानना चाहिए। अग्रसेन जी महाराज एक नंबर का ध्यानी थे। केवल बाहरी पूजा पाठ लटके नहीं रहते थे, केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं करते थे। ध्यान इतना उन्होंने किया कि साक्षात शिव जी उनको आकर के बराबर दर्शन दिया करते थे। उनकी वह आत्मचक्षु खुल चुकी थी, जिस कारण से उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। राज ऋषि होने के नाते भगवान शंकर उनको वरदान देके गए थे कि तुम्हारे वंश में कभी कमी नहीं होगा। तो कौन सी क्रिया करते थे वो? आज मैं सुबह के सत्संग में कह रहा था, राज ऋषि वही होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बातों पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी बात कही थी? भगवान श्री कृष्ण ने बात कही थी कि हे अर्जुन, यह ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये राजा महाराजाओं में चलते रहा। कौन सा ज्ञान था? भगवान शिव भी इसी काम को करते थे, क्योंकि ये परम पुरातन ज्ञान है, आज का ज्ञान नहीं है। परम सनातन ज्ञान है, ये आज का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान कभी भी न बूढ़ा होता है न कभी जवान होता है, एक तरह का रहता है। यह कभी ज्ञान पुराना भी नहीं होता है और न कभी यह ज्ञान नया रहता है, एक तरह का रहता है। संत महात्मा कौन सा ज्ञान था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धार्यम चलम स्थिरम संप्रेक्षम नसाग्रम स्वदिशानवलोकयम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर को समपूर्वक रखो, सुख पूर्वक रखो, और क्या करो? यहां से यहां तक सीधा रखो, सिर को सीधा रखो, गला को सीधा रखो, और संप्रेक्ष होकर के नसाग्र में देखो। लेकिन वहां क्या कहा गया? दिशस्य चानवलोकयन, दिशाओं को छोड़ करके देखो। कई गीता को मैंने पढ़ा, आज बता दूं मैं आपको, कई गीता को पढ़ा है। सब गीता में कही गई है कि नासाग्र को देखो। नासाग्र जब देखने की बारी आती है तो एक दिशा हो जाती है, याद रखिएगा। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दिशाओं को छोड़ करके देखो। ये कैसे होगा? संत महात्मागण कहते हैं, ये भेद किसी ग्रंथों से पाना है असंभव, समझ लो किसी संत से। ये संत ही भेद को बता सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत। संतों का संतान बनना पड़ेगा। संतों का संतान बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम करना यह पड़ेगा कि संतों का संतान सत्संग करते, संतों का संतान नित्य दिन त्रिकाल संध्या करते, संतों का संतान पंच पापों से बचे रहते, संतों का संतान रोज नवीनता पूर्वक अपने जीवन को ढालते रहते, उनका जीवन रोज नया हुआ करता है। इनका संतों का संतान, उनके विचार उत्तम होते, दिनों दिन उनका विचार अच्छा से अच्छा होते जाता है, परोपकारी उनका जीवन होता है, और दयालुता से भरा पड़ा जीवन होता है। इनका संतान संतों का संतान। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं हम लोग संतों का संतान बनना चाहिए। इसीलिए जो संतों का संतान बनेगा वे सुनेंगे भी, वे ज्यादा बोलेंगे पहले नहीं। परमात्मा ने एक विशेषता भी बहुत दी हम लोगों के जीवन में। बोलने का मुख कितना है और सुनने का, अर्थात डबल सुने और बोले एक। लेकिन परिणाम क्या है कि बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। लेकिन संत के संतान जो होते हैं वे सुनते ज्यादा है, बोलते कम है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये सब गुण होता है संतों के संतान में। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सुनिए। क्या कहा उन्होंने? किनको कहा? कि सुनिए सकल जगत के वासी, हे जगत के वासियों सुनिए। पाठ में आपने सुना सर्वप्रथम, सुनी समुझिए जन मुदित मना,
मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रिय। यहां भी सुनने की बात करें, अगर मन लगा करके सुनेंगे तो क्या मिलेगा? 4 फल की प्राप्ति होगी। कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। बोलेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। सुनेंगे तो मिलेगा। इसलिए क्या कहा कि सुनिए समझिए, सुन करके समझिए भी, और अनुराग पूर्वक मंजन करिए, करने लग जाइए। संत महात्मा गण कहते हैं आनंद मन से कीजिए तो 4 फल की प्राप्ति होगी, अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष। संतों ने कहा इसलिए मन से सुनिए। क्या सुनना है? संत महात्मा गण कहते कि सुनने की बात आगे फिर विशेष बढ़ाऊंगा। गोस्वामी जी महाराज करें मंजन फल देखें तत्काला, काक होई पिक बकौ मरा। सुनि आचरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जन चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब तन जहां जही पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोक हो वेदना आनो पाओ। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मंजन फल देखें तत्काला, अर्थात जब हम सुनेंगे समझेंगे तो तत्काल फल हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? काक होई पिक बकौ मराला। काक मतलब कौवा, अब बक कहते हैं बगुला को। कौवा की प्रवृत्ति कैसी है? उनकी बोली कैसी है? कौवे की बोली कौवे की ठीक नहीं है। उनका बोली ठीक होता तो सब कोई घर में पालते। बोली ठीक नहीं है, कर्कशी बोली उनकी। कौवा की बोली कर्कशा है, ठीक बोली आवाज, उनकी आवाज ठीक नहीं है। तो कहा कर्कशा बोली कैसा हो जाता है? काक होई पिक बकौ मराला। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कहीं इतिहास में ऐसा देखने को मिला नहीं है, लेकिन संत कहते हैं कि जो सत्संग में आते हैं तो जिनका बोलने का तरीका बड़ा कटुवादी था, बोलने में बार बार तीर के समान उनका वाक्य निकलता था, उनके वचन में मिठास होना स्वाभाविक हो जाता है। काक वही पिक बको मार, कौवा कोयल की तरह हो जाते हैं। कब? जब आप सत्संग सुनते हैं तब। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हम लोगों ने भगवान बुद्ध को देखा है, सुना है, टीवी पर अवश्य देखे होंगे। तो भगवान बुद्ध कितने मुलायम से बोल रहे, किनको? जिनकी बोली कौवे से भी ज्यादा कठोर था। किनका? अंगुलीमाल का। मंद मंद चाल चल रहे थे। कौन? भगवान बुद्ध। और दौड़े दौड़े आ रहे थे। हाथ में क्या था? तलवार था उनके हाथ में। और वो कह रहा है कि ठहरो। भगवान बुद्ध कहते मैं तो ठहरा हूं, तुम कब ठहरेगा? देखिए वचन में कितनी ताकत है। कहा तुम चल रहे हो और मुझे कह रहे हो कि ठहरा हो। कहा मैं तो कब को ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? कहने का मतलब ये था कि हम आपका मन अभी ठहरा हुआ नहीं है। अंगुलीमाल कह रहे हैं कि तुम्हारा मन संसार में भटक रहा है, और भटकने के कारण भयभीत होकर के तुम लोगों का खून कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, और तुम लोगों को कष्ट दे रहे हो। इसमें तुम मन को तो ठहराओ, तुम ठहरोगे तब तो। अंगुलीमाल आंख में आंख मिला के कहता है क्या तुम्हें मेरा डर नहीं लगता है? कहा अंगुलीमाल डर रहे हो तुम। कहा हम डर रहे हैं। कहा अंगुलीमाल तुम डर रहे हो तभी तो तुम्हारे हाथ में तलवार है। जो डरता नहीं और तलवार रखता नहीं है, जो भयभीत होता है उन्हीं के अंग रक्षक रहते हैं, और जो भयभीत नहीं होते उनको अंग रक्षक की आवश्यकता होती नहीं। तो अंगुलीमाल को कहता है कि तुम डर रहे हो, तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? कहा मृत्यु का डर हमें क्यों मृत्यु का डर होगा? कहा क्यों? कहा मैं तो मृत्यु के परे हो चुका हूं। अंगुलीमाल तुम भी इस मुकाम को छूने का तैयारी करो। कहा क्या हम कर सकेंगे? कहा हाँ अवश्य कर सकोगे। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर गए और उसी तलवार से उनके बाल का मुंडन करते हैं और अपना चीवर देते हैं, अर्थात वस्त्र देते हैं, और लेकर के जाने लगे भिक्षु संघ में। उधर से प्रसेनजित आ रहे थे रथ सजा करके, और पीछे भी बहुत सारी सेना थी। प्रसेनजित से पूछते हैं कि राजन कहाँ जा रहे हो? का खूंखार अत्यंत बलशाली उस अंगुलीमाल को
पकड़ने और मारने जा रहा हूं। कहा अगर वो मेरे वेश में मिल जाए, मेरे ही पोशाक में मिल जाए तो क्या करोगे? कहा जिस प्रकार से मैं आपको प्रणाम करता हूं उसी प्रकार से उसको करूंगा। पीछे थे छिपे हुए आगे कर दिए, प्रसेनजित रथ से उतर करके भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं और अंगुलीमाल को प्रणाम करते हैं। ये रंग का, संग का रंग देखिए कितना बदलाव हो गया। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं यह बदलने की ताकत केवल संतों में ही है। अंतर है, भगवान दुष्टों का संहार करते हैं और संत दुष्टों का उद्धार करते हैं। भगवान जो होते हैं दुष्ट को मार देते हैं और संत उनके जीवन को सुधार करके उनका उद्धार कर देते हैं। इतना अंतर। इसीलिए मैं बार बार कहूंगा कि संतों का संतान अवश्य बनिए। जब संत का संतान बनेंगे तो आपका सुधार भी होगा और साथ ही साथ उद्धार भी होगा। तो हम लोग विचार करना पड़ेगा, सुधार और उद्धार दोनों चाहते हैं, किनके संतान बने? संत का संतान बने। इसलिए मैं कह रहा था कि संतों के संतान में बहुत ही लाभ है। कितना लाभ है? जो सत्संग करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि उनका मन धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। जैसे भगवान बुद्ध के संग में अंगुलीमाल होते ही पूरा वे भिक्षु हो गए और अरहंत को उसी जीवन प्राप्त कर लिए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। जब वही अंगुलीमाल भिक्षा मांगने जाते हैं तो अंगुलीमाल को लोगों ने पहचान लिया, उनके ऊपर लाठी डंडा पत्थर फेंकते हैं। एक भिक्षु आके कहता है कि भगवान उस अंगुलीमाल को मार रहा है, जो कि नए भिक्षु बने हैं। भगवान बुद्ध गए और उनको बचाने के उनके देह पर पड़ गए। कहा मारना है तो मुझे मारो, इसको मत मारो। कहा भगवान इनको आप बचा रहे हैं जिन्होंने अनेकों माँ को विधवा बना दिए, बच्चों को अनाथ कर दिए, माँ के सिंदूर को उजाड़ दिए, और उनको आप बचा रहे हैं। भगवान बुद्ध क्या जवाब देते सुनिए। भगवान बुद्ध कहते हैं आपने डंडा चलाया, पत्थर फेंका, इसने एक शब्द भी किसी को कुछ कहा नहीं। क्या वह अंगुलीमाल रहता, क्या आप डंडा चला सकते? क्या आप ढेला मार सकते? क्या उनके सामने आप खड़े हो सकते? भगवान बुद्ध को उन लोगों ने कहा नहीं। का इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध करें, इसका मतलब है कि वो अंगुलीमाल अब नहीं है। भगवान बुद्ध की बातों को स्वीकार करते कहा कि हाँ, इन्होंने एक शब्द किसी को नहीं कहा, खून बहते रह गया नहीं कहा। का जब परिवर्तन हो गया तब वो डाकू कैसा? तो ये काम करते हैं संत दूसरे के जीवन परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन भगवंत दूसरे के जीवन को परिवर्तन ना करते, उनको क्या करते हैं? संहार कर देते हैं। इतना फर्क होता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों की स्थिति इतनी ऊंची होती है कि दृष्टि पड़ते ही उनको उद्धार कर देते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है कि संतों के दर्शन करने जाते हैं ना तो पाप ताप सब जल करके समाप्त हो जाते हैं। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अभी एक बात बताइए, एक छोटा सा यज्ञ करते हैं लाखों खर्च हो जाता है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। विचार करके बताइए कि एक पग रखने पर 1 करोड़ यज्ञ का फल की प्राप्ति है। कोटि मतलब करोड़ यज्ञ की फल की प्राप्ति है। क्या करने में? संत के दर्शन करने जब चलते हैं तो कितने पग चल करके आए होंगे? कोई गिनती तो नहीं किए होंगे। मान लिया जाए, एक तो उदाहरण देता हूं कि अगर वो व्यक्ति 10 पग ही चल करके आए हैं, ज्यादा नहीं 10 पग ही चले हैं, तो एक पग में कितना है? 1 करोड़। तो 10 पग चले कितना हो गया? 10 करोड़ यज्ञ का फल की प्राप्ति आपको कहाँ मिलेगा? संतों के दर्शन करने में। इसलिए संत महात्मा हजारों पग लोग चल कर आए होंगे। इसका प्रमाण मैं देता हूं। मां सती पूछती है कि आप बराबर सत्संग में जाया करते हैं, पुराना कथा है ये, आप सत्संग बराबर जाया करते हैं, सत्संग का क्या फल है? क्योंकि भगवान शिव वृषभ पर बैठ के, बैल पर बैठ करके
कुंभज ऋषि के आश्रम में बराबर जाया करते थे। तो माँ सती पूछ रही है, उसमें माँ पार्वती नहीं थी, कि आप सत्संग में जाते क्या लाभ होता है, संतों के दर्शन करते क्या लाभ होता है? आप तो स्वयं त्रिलोकनाथ हैं, त्रिलोकीनाथ आपको लोग कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, आप तो सब कुछ देने वाले हैं और आप सत्संग में जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे सती, तुम समझ नहीं पाओगी, कभी समझाइए, क्योंकि सती का मन सत्संग में लगता नहीं था। अगर लगता तो उनकी ये हालत नहीं होती, वो अग्निकुंड में अपने आप को सुहा नहीं करती, मन नहीं लग रहा था। और जो जिसको सत्संग में मन लगता है, लाख विपत्ति आने पर भी वे आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि सत्संग धैर्य देता है, सत्संग लोगों का जीवन बनाता है और सत्संग महानता की तरफ ले जाता है, और महान व्यक्ति कभी आत्महत्या करेंगे नहीं। सती का मन नहीं लग रहा था, तो पूछते हैं कि क्या कारण है जो आप बराबर जाते रहते हैं। भगवान शिव कहते कि इसका उत्तर मैं कुछ दूर में चल करके दूंगा। कहा चलो। चलते चलते एक भगवान शिव के देह में एक ज्वर हुआ, अर्थात बुखार आया। बुखार से शरीर तबने लग गया, तबते तबते उनके चमड़े फटने लग गए। चमड़े फटते फटते परिणाम ये हो गया कि त्वचा जब फटने लग गया तो उससे पीप और मवाद बहने लग गए, बदबू आने लग गई। सती पूछती है कि इस ऐसी हालत क्यों होती जा रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अब मेरा बचना मुश्किल है। क्या उपाय? का उपाय यही है कि कोई अगर 1 करोड़ यज्ञ किया हो और उस यज्ञ का फल अगर मुझे को अर्पित कर दे तो मैं स्वस्थ हो सकता हूं। का 1 करोड़ यज्ञ कहा? मंदिर में निवास करने लग गए, बरामदे पर लेटा दिया गया। भगवान शिव की हालत और नाजुक होती जा रही है। ऐसी हालत हो गई, मां सती पूरा का पूरा घबरा गई। अब जो कोई मुसाफिर जाए उनसे मां सती पूछे, क्या आपने 1 करोड़ यज्ञ किया है? तो कोई बोलते थे मैंने 50 किया है, कोई बोलते थे 100 किया है, कोई कहते थे मैं 1000 किया है। कहा 1 करोड़ नहीं किया है? तो मां सती से कहती 1 करोड़ तो मेरा जीवन भी नहीं है, क्योंकि सतयुग में 1 लाख वर्ष जीते थे। 1 लाख गुना 365 कितने हो जाएंगे? 3 करोड़। 3 करोड़ होगा क्या? नहीं होगा। कितने होंगे? 1 करोड़ तो जीवन ही नहीं है। 365 लाख हुआ लगभग मोटा मोटी, 8 करोड़ पार कर गया। तो कहा कि इतने जीवन है और उतने जीवन में कितने तो बचपन में खत्म हो जाता है। इसीलिए तो कहा कि कुछ तो जीवन चला जाता है यूं ही, कुछ खेलने में, कुछ खाने में, कुछ घूमने में, कुछ संभलने में। अब बुढ़ापे में तो पूरा समय यूं ही खराब हो जाता है, तो जग करने का मौका तो कुछ मिलता है, तो करोड़ कहां से करूंगा। संजोग से एक पैर से लाचार व्यक्ति लंगड़ा लाठी टेक टेक करके बराबर सत्संग जाया करते थे, उन्हीं के सत्संग में, जिनके सत्संग में भगवान शिव जाया करते थे। लंगड़ा से पूछ बैठती है मां सती, का आपने 1 करोड़ यज्ञ किया है? उस लंगड़ा को विश्वास था कि संतों के दर्शन से, दर्शन करने के जब एक पग उठाते हैं 1 करोड़ यज्ञ होता है। मैं तो कितना बार गया हूं, तो आज क्यों न परीक्षा ले ली जाए। तो लंगड़ा कहता हाँ मैंने किया है। जब किया है तो जल संकल्पित करके मेरे माले के ऊपर छिड़क दें, वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो लंगड़ा कहता है कि 1 पग में अगर 1 करोड़ का यज्ञ फल, ये 1 पग में अगर 1 करोड़ यज्ञ का फल की प्राप्ति है, तो मैं इन्हें 1 पग के द्वारा जो यज्ञ होता है संतों के दर्शन के द्वारा, उसका पुण्य मैं इनको दे रहा हूं। जैसे कहा, भगवान शिव पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और पुनः अपने धाम को चले गए, अर्थात कैलाश चले गए। संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग का यह लाभ है, इसीलिए सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए, करना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। दोनों में लाभ है, सुनने से भी लाभ है और सुनाने से भी लाभ है। संत महात्मा गण सुनाने से कितना लाभ है का किन्हीं का अगर एक व्यक्ति का अगर जीवन बदल गया तो आपकी यह स्थिति हो जाएगी कि आपको ब्रह्मलोक में स्थान मिल सकता है। एक व्यक्ति का जीवन बदल गया, तो अगर एक व्यक्ति का जीवन बदल गया, उनको ब्रह्मा जी के तरह का पुण्य लिखता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि एक जीवन जिनका बदल जाए उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे आपने सुनाया, सुन करके
वह व्यक्ति दीक्षित हो गए और दीक्षित होकर करने लग गए। और संजोग हुआ कि आपके सुनवाने के बाद वो दीक्षित होकर अगर वो संजोग से करते करते अगर संत बन गए तो क्या लाभ होगा, विचार करके बताइए। और संत और भगवंत में कोई अंतर होता नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि किमपि मति कहा दास तुलसी, संत और भगवंतों को अंतर होता नहीं। कहीं कहीं संत को विशेष कहा गया है। संत पलटूदास जी महाराज का नाम सुना आप लोगों ने? ये अयोध्या में हुए थे और भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुए थे। भगवान श्री राम ने पहले कहा, तब पलटूदास जी महाराज ने कहा। भगवान श्री राम ने कहा कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी ले। कहा पहले मुझसे विशेष कौन है? संत है। कौन कह रहे हैं? ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। तो कलयुग में संत पलटूदास जी महाराज हो गए। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार तिन्हें परमान है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है जी। लोगों ने सुना तो सुनते ही लोग कहते हैं ये तो संत को विशेष बता दिए। तो संत पलटूदास जी महाराज कहते केवल मैं ही नहीं बताया हूं, भगवान राम ने मुझसे पहले कहे। तो फिर लोग अपना दिमाग लगा के बोलते हैं कि भगवान राम और पलटूदास जी महाराज दोनों एक क्षेत्रीय हैं, एक ही इलाका के हैं, तो लगता है कि दोनों ने बात मिला के कह दी। तो पलटूदास जी महाराज कहते केवल मैं कहूं तो लगे कि क्षेत्रीय बात हो गई। सभी संतों का अगर हवाला दे दूं तब क्या कहेंगे आप? तो संत पलटूदास जी महाराज कहते केवल मैं नहीं कह रहा हूं, जितने संत हुए सबों ने ये बात को कही है, सबने माना है। तो उन्होंने कहा कि सुनिए किन की पूजा करनी चाहिए। तो कहने लग गए बड़ा हुई ते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्ना, देवता 33 कोट नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया खोज कर 3 निकारा, तीनों में दुई सही मुक्ति का एके द्वारा, हरि को लिया निकार बहुरी 3 मंत्र बचारा, हरि है गुण के बीच संत है गुणते न्यारा, अब पलटू प्रथमे संत जन दूजा है करतार, अब बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार। मतलब ये हो गया कि जो संत होते हैं सबसे बड़े होते हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। आप कहेंगे कि भगवान से संत विशेष कैसे हो जाएंगे? तो आज मैं आपको एक भगवान श्री कृष्ण के हवाला दूंगा। भगवान श्री कृष्ण किसको बड़ा माने उनको बताऊंगा मैं। पहले इसकी थोड़ी व्याख्या सुन ली जाए। भगवान के संबंध में कह रहे हैं कि बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार। कौन कौन विचार किए हैं? तो पहले ये जानिए कि संत किसको कहते हैं। संत सब कोई नहीं हो जाते। ये बेस पहन लेने से या कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से या कोई चंदन टीका लगाने से या मंदिरों में या आश्रमों में रहने से कोई संत नहीं हो जाते। तब संत कौन होते? इसको जानना चाहिए। आजकल लोग प्राय लोग देखता हूं कि संत की बात करते हैं लोग। कोई कंठी पहन लिए, लाल कपड़ा पहन लिए तो संत की बात करने लगे कि संत हो गए वो। लेकिन हमारे गुरु महाराज इस बात को मानने को तैयार नहीं है, नहीं मानते। हमारे गुरु महाराज कहते संत वही होते हैं जिनको इतनी ताकत होनी चाहिए कि इस शरीर से हम स्वतः निकल जाएं। बात समझ आ रही है? और फिर उसमें हम प्रवेश कर जाएं। इतनी ताकत होनी चाहिए। जमराज आए तो कह दे कि तुम रुक जाओ, अभी मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अर्थात समाज रूप में अगर कहा जाए तो संत वही होते हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। समाज रूप में अगर कहा जाए तो एक वाक्य में अगर कोई पूछे कि संत कौन है तो आप लोग कह सकते हैं कि संत वही होते हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। मृत्यु देवता उनके पास आकर के बैठे, उनकी हाजिरी अर्थात जी हुजूरी करे और उनको जो जो कहे, किनको? मृत्यु देवता को यमराज कहते हैं, और वो सुने तो समझिएगा वो संत है। और जो मृत्यु के डर से भयभीत हो जाता है वे कभी संत हो नहीं सकते। परिभाषा में बता रहा समाज रूप में,
हमारे गुरु महाराज ने कहा शांति, स्थिरता, निश्चलता तो जो प्राप्त कर लेते हैं उसे हम संत कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, संत कौन है? जिनके जीवन में किसी प्रकार का राग और द्वेष नहीं होता है। ये भगवान महावीर कर रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिनको तृष्णा की बाण कभी लग नहीं सकती उसे हम क्या कहते हैं? अरहंती, अर्थात बुद्धत्व कहते हैं, बुद्ध प्राप्त किए रहते हैं। और संतों की वाणी को सुन लीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिनकी तस्वीर सुशोभित है, इन्होंने कहा कि जीवित अवस्था में जो व्यक्ति स्थूल, इस शरीर में ये सिर्फ स्थूल कहा, इसके भीतर में सूक्ष्म है, सूक्ष्म के भीतर में कारण है, कारण के भीतर में महाकारण है, का ये चारों जड़ शरीर है, इसको जो अलग कर दे, और इसके भीतर में चेतन शरीर है, इसको जो अलग कर दे उसे संत कहते हैं। अर्थात जड़ और चेतन को जो अलग कर दे उसे संत कहते हैं। दूसरे शब्दों में और थोड़ा सुन लीजिए कि जो व्यक्ति जड़ और चेतन को अलग कर देते हैं उसे संत कहते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे हंस का नाम सुने हम लोगों ने। हंस का स्वभाव होता है कि आप उसके पास दूध रख दीजिए, जैसे वो चोंच गिराएगा तो दूध फट जाएगा, वो छेना खा लेगा और पानी को छोड़ देगा। उसी प्रकार जो संत होते हैं वो चेतन को निकाल लेते हैं और जड़ को छोड़ देते हैं। उनकी अवस्था कैसी होती है ये भी जानिए थोड़ा सा। उन मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्ह, ब्रह्म तत्व को ध्यावे, उस अवस्था में पहुंचे रहते हैं और उन मुनि अवस्था में रहते हैं। और स्थिति कैसी होती है? ब्रह्म को पहचानते हैं, हर हमेशा ब्रह्म का दर्शन करते हैं। और जब तक जीवित अवस्था में रहते हैं तब तक ब्रह्म का दर्शन होते रहता है। और जैसे शरीर को छोड़ते हैं तो ब्रह्म मिलकर के एक में एक हो जाते हैं। ये होते हैं संत। ऐसे को संत कहा जाता है। ये नहीं कि कोई लाल कपड़ा पहन लिया और मंदिर में रहने लग गया, सुविधा बहुत मिल गई तो वो हो गए संत, सो बात नहीं है। एरोप्लेन से चल रहा है, हवाई जहाज से चल रहा है, लाखों करोड़ों भक्त हैं, इससे वो संत हो गए, से बात नहीं है। किसी को दवा दुआ देते हैं तो ठीक हो गए, वो संत हो गए, सो बात नहीं है। अगर ऐसे होते तो गुरु नानक देव जी महाराज को नहीं कहना पड़ता, जो गुण खिंता, जो गुण दंडे, जो गुण भस्म चढ़ाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इब पाइए, गली जो गुण हुई, एक दृष्ट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। गुरु नानक जी महाराज कह रहे कौन है पता है? का कोई बहुत बड़ा कपड़ा पहन ले उससे कोई संत और जोगी नहीं हो जाता। बहुत बड़ा कोई डंडा रख ले, कभी कभी आप लोग कुंभ मेला में गए होंगे, देखे होंगे महात्माओं की स्थिति को। कोई बड़ा बड़ा डंडा रखता है, कोई बड़ा बड़ा कपड़ा पहनता है, कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, कोई बड़ा बड़ा बाल रखता है, कोई तो केवल रुद्राक्ष से घिरे रहते हैं, लगता है रुद्राक्ष का ही वस्त्र पहने हुए हैं। किन्हीं के विषय में सुन रहा था मैं कि उसके देह पर करीब करीब 1.25 मन रुद्राक्ष था। अब उतने वजन लेके घूम रहे थे, तो इससे क्या वो संत हो गए? ऋषि कहते हैं इससे वो संत नहीं हो गए। इसलिए संत महात्मा गण कहते कौन संत? तो गुरु नानक महाराज कह रहे हैं जो गुण खिंता, जो गुण दंडे, जो गुण भस्म चढ़ाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए। भस्म चढ़ाने से भी कोई व्यक्ति संत नहीं होते। शरीर को अलग करने से संत होते, याद रखिएगा। कौन? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जड़ और चेतन को जो अलग करता है वो संत होता है। कैसे अलग होता है ये जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी का ज्ञान दिए हैं सबको, और इसी कारण से लोग राज ऋषि कहलाए। जनक जी का नाम सुने होंगे हम लोगों ने। जनक जी विनय कहलाते थे जीते जी। किस क्रिया के द्वारा? यही क्रिया करने के द्वारा। थोड़ी सी बात में अष्टावक्र मुनि का कहता हूँ। अष्टावक्र मुनि बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उम्र तो बड़ी छोटी थी उनकी, लेकिन जब सभा में गए तो 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा था। शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण सभासदों ने देखा, जब देखा सभासदों ने तो लोग हंसने लग गए। और जब सबकी हंसी बंद हो गई, ये भी सभासदों को देख करके हंस पड़े। तो सारे विद्वानों ने कहा कि आप मुनि जी क्यों हंस रहे हैं? कहा पहले मैं तो नहीं हंसा हूं। पहले कौन हंसे हैं? पहले तो आप लोग हंसे हैं। कहा मैंने ऐसा विचित्र आदमी कभी देखा ही नहीं था, 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। तो अष्टावक्र मुनि कहते मैंने भी सुना था कि जनक जी के दरबार में केवल विद्वान और पंडित रहते हैं, यहाँ तो हाड़ और चाम का ज्ञान करने वाला बैठे हुए। जैसे ये शब्द कहा सारे सभासद शांत हो गए।
कहा गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, अष्टावक्र कह रहे हैं, इन गन्ना का रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं। नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन नदी का जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिए, भले मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मेरे भीतर का जो ज्ञान है वो टेढ़ा मेढ़ा। सारे सभासद चुप हो गए। उत्तर था देना उनको, बैठ गए। और बैठ जब गए तो कहा, जिस समय आपको, मैं संक्षेप में कर, लंबी कथा है, संक्षेप में कर रहा हूं, जिस समय आपको बंदी बना लिया गया, सारे वस्त्राभूषण आपके उतार लिए गए और आपको केवल थोड़ा सा कपड़ा बना करके, गमछा बना के राज्य से बाहर निकाल दिया गया, और निकालने वक्त भी तो आप थे, लेकिन शरीर आपका वहां था नहीं। जब आप गए, सदा व्रत बट रहा था, उस समय आप भिक्षा मांग रहे थे, तो जली हुई जब खिचड़ी आपको दी गई, और जैसे दी गई तो एक चिल्ले ने झपटा मारा, वो खिचड़ी गिर गई। उसी समय से ना आप कहने लगे, यह सत्य की वह सत्य। यही न जिस समय आपको दी जा रही थी खिचड़ी, उस समय भी आप थे। जैसे नींद खुली तो वहां से आप हट गए, और आप कहां पुनः आ गए? शरीर में आ गए। लेकिन सदैव याद रखिएगा, शरीर आज भी आपका है और बाद में रहेगा नहीं, लेकिन आप बाद में भी रहेंगे और अभी भी आप हैं। मतलब जीवात्मा ही केवल सत्य है, शरीर सत्य है नहीं। और शरीर द्वारा जो देखा जाता है, शरीर संबंधी जो क्रिया होती है, वो भी सत्य होता नहीं है। इसीलिए केवल आप सत्य हैं। अब जनक जी कहते हैं कि मुझे इस ज्ञान को जानना है। कहा जानना है तो मुझे क्या दोगे? कह रहे कौन? अष्टावक्र मुनि। जनक जी कहता है कि मैंने तन मन धन तीनों अर्पित किया। जैसे तीनों शब्द का प्रयोग किया तो अष्टावक्र कहते कि सोच लो जनक, तीनों चीज तुमने दिया है। कहा मैंने दे दिया? जैसे कहा दे दिया, तो मन से सोच रहा था खजाना के संबंध में कि खजाना में क्या कोष है, कहां क्या देखना है। तो जैसे खजाना के संबंध में सोच रहा था, तो अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुमने मन दे दिया, धन दे दिया, तन दे दिया, तो दो चीज तो सामने पड़ा है, तुम्हारा धन भी पड़ा हुआ है और तन भी पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें मन से संकल्प विकल्प करने किसने दे दिया? क्या कहते हैं? आदेश। मन भी तो मेरा है, और जब मन मेरा है तो तुम सोच कैसे सकते हो? जैसे सोचना बंद किया, संकल्प विकल्प बंद हुआ, दृष्टि उसकी जमी, अंतःकरण में प्रवेश कर गए और राजा जनक को समाधि लग गई। संत महात्मा गण कहते हैं कि याद रखिए, इस चीज को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सभी जगह से देखना छोड़ करके केवल नसाग्र में देखो। इन नसाग्र में देखने की प्रक्रिया, सभी दिशाओं को छोड़ करके कौन देखेगा नसाग्र में? तो सदैव याद रखिएगा कि जब तक मन संकल्प विकल्प करते रहता है, तब तक वे अंतराकाश में एक जगह नहीं देख सकता है। और संकल्प विकल्प जैसे त्यागता है, एक जगह वो देखता है, उनकी दृष्टि टिकती है, अंतःकरण में प्रकाश का उदय होता है। यह है आंतरिक सत्संग। संतों ने कहा कि सत्संग को जो करता है, वही सब आवरणों से पार हो जाता है। कितने आवरण हैं? संत महात्मा के 3 आवरण हैं। कौन कौन? तो कहा घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, अर्थात इस घट पर तम है, प्रकाश है और शब्द है, अर्थात अंधकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों आवरणों के पार जाने वाले को संत कहते हैं। इसलिए कहा घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, जीव पर छाया हुआ है। इन्हीं 3 के कारण हम लोग जीव कहलाते हैं, और ये 3 नहीं रहे तो हम लोग जीव नहीं रहेंगे, हम लोग स्वयं पी हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। संतों ने कहा कि यह ज्ञान प्राप्त करने हेतु हम आप मानव जीवन में आए हैं। इसीलिए हम लोगों का जीवन सार्थक तभी होगा। जीव सदैव याद रखिएगा, जीव सदैव सुहागिन है। इसीलिए संत सदगुरु कबीर कहते हैं, मेरी सुरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोबत मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागरी, चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी, दो कर जोड़ी शिष चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत पीठ दे भागरी। जो जगत को पीठ देना जानते हैं, अर्थात उलटना जानते हैं, वही व्यक्ति उस प्रकाश में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इसलिए उलटना पड़ेगा। इसलिए कहा
उलटी पाछलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर। हम आपका मन संसार में पसरा हुआ है, फैला हुआ है। जो इस पसरे हुए मन को समेट लेगा, और समेटने वाले कहाँ जाएगा? तो उल्टेगा। तो हम लोग अभी कहाँ है मालूम है? हम लोग अभी पूरब में हैं। जो उल्टेगा वो किधर जाएगा? पश्चिम में। संत महात्मा गण कहते पश्चिम कहते प्रकाश को, और पूरब कहते हैं अंधकार को। जो उल्टेगा वो किधर जाएगा? पश्चिम प्रकाश में। और जो प्रकाश में जाएगा उन्हें एक दिन दक्षिण का यात्रा करना पड़ेगा। दक्षिण कहते हैं शब्द को, और संत महात्मा गण कहते हैं जब शब्द में पारंगत होगा तो वही व्यक्ति उत्तर निर्माण को प्राप्त करेगा, सारे दुखों का अंत होगा। यहाँ आवागमन मिटता है। संतों ने कहा जब तक ये क्रिया नहीं कर पाएंगे तब तक आना जाना लगा रहेगा, और इस क्रिया में पारंगत हो गए तो आना जाना आपका बंद हो जाएगा। इस संत महात्मा, इसी का नाम है मोक्ष, इसी का नाम है निर्वाण। तो समय तो 5 लगता है, पार कर गया संत महात्मा का। 5 मेरे घड़ी तो पार कर गया, 5 पार कर गया बोल रहा हूँ। मेरे घड़ी तो 5 पार कर दिया है। तो क्या करो, आगे बढ़ाऊं तो बस बंद करो? क्या करूं बोलिए? हाँ, थोड़ा देर और। अच्छा, 2-4-5 मिनट बैठ जाइए। थोड़ा ज्यादा है। 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट कुछ नहीं बैठिए। सबके बात भी रखनी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। 5 मिनट में 5 बातें सुना देता हूँ, ठीक है? गोस्वामी जी महाराज कहते 5 ही 5 परस रस गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी प्रभ भवकूप। अर्थात 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। लोग इसी के कहने पर चलता है, नहीं इसी के आधार पर चलते हैं लोग। परिणाम क्या होगा? तो कह रहे 5 ही 5 परस रस गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न मानिए बहुरी प्रभ भवकूप। अगर मान गए तो क्या होगा? भवकूप में पड़ेंगे। भवकूप कहते अंधकार का कुआं, अर्थात संसार में एक अंधकार है उसका कुआं। तो इसके अनुसार नहीं चलिए। इन 5 विषयों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषि मुनि गण कहते एक नाम का जप जपिए और एक रूप का ध्यान, अनेक का नहीं, एक रूप का ध्यान और एक नाम का जप। इन 5 विषयों को करने के पश्चात क्या करना है? तो कहा दृष्टि योग क्रिया करिए। दृष्टि योग से क्या होगा? तो गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि दृष्टि योग को नदर कहता, याद रखिए। तो उन्होंने कहा नदर करेता यो मोह जाए, अर्थात जो दृष्टि योग की क्रिया करता है उनके अंदर का मोह का भंग होता है। और जब मोह का भंग होता है क्या होता है? तो गोस्वामी जी महाराज के दुखों का अंत होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा मोह सकल व्याधि कर मूला, ते ही ते पुण्य उपजाई बहुसूला। नाना प्रकार का दुखों का उत्पन्न करने वाला अगर कोई मूल रूप में है तो वो क्या है? मोह है। मोह का त्याग कैसे होगा? तो दृष्टि योग क्रिया करने से। इसीलिए मैंने कहा दृष्टि योग क्रिया करेंगे तो अंतःकरण में प्रकाश होगा। प्रकाश वाले को अज्ञानता नहीं रहती, अर्थात मोह मतलब अज्ञानता। प्रकाश वाले के जीवन में अज्ञानता नहीं रहती। और जिनको अज्ञानता नहीं है, जिनको ज्ञान है, तो वो व्यक्ति दुख में पड़ेंगे ही नहीं। संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोगों को जो दुख है अन्य जीवों से कम है। बात सुना रही है? क्योंकि हम लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान है, और हमसे भी विशेष ज्ञान किनको है? तो हमसे विशेष अगर संत महात्मा, उनको भी दुख कम है। जिनको जितना ज्ञान होता है उनको उतना ही दुख कम हुआ करता है, सदैव याद रखिएगा। तो ज्ञान के आधार पर सुख और दुख मिलता है। तो सबसे विशेष ज्ञानी कौन होते हैं? संत। कि संत के पास कोई दुख होता नहीं है। संत मन जीती भी होते हैं, मन को जीते होते हैं, इसलिए उनको दुख नहीं होता। संत कबीर साहब ने कहा संत सुखी मन जीती हो। कब? जब उन्होंने मन की साधना की। तो मन की साधना कैसे करते हैं? इंद्रियों की साधना करने में दृष्टि योग है, अर्थात दम की साधना करेंगे, और मन की साधना करने के लिए नादानुसंधान की क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं को जो करते हैं वही व्यक्ति एक न एक दिन इस क्रिया में जो पारंगत और पूर्णता को प्राप्त करते हैं वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उन्हीं का कल्याण होता है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो सत्संग का आयोजन रखा गया, सबसे पहली बात तो यह है ये दोनों स्वस्थ रहें, और साथ ही साथ भगवान इन्हें संपन्न रखे, और यहाँ भी इनका यश फैले, और परमात्मा के घर में भी इनका जय जयकार हो। साथ ही साथ पूरे परिवार के लिए मैं बोलूंगा कि शांतिपूर्ण जिंदगी जिए और भगवान का भजन भी करते रहें। यहाँ भी संसार में दिन दुगुना रात चौगुना की भांति बढ़े,
और परमार्थ भी आपका इसी तरह से बढ़े। और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद है। आप लोग अंतःकरण परमात्मा की तरफ लगा रहे और साथ ही संसार में और परमात्मा दोनों जगह आप लोगों का जय जयकार उन्नति हो। इन शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ साथ गुरु महाराज का एक बार जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से। भगवान वासुदेव को तो सबको जानते ही हैं, वासुदेव पे बैठे हुए हैं ही, इसीलिए इनकी बड़ी सरलता और सहजता देखता हूँ, बड़े शांत स्वभाव से रहते हैं। इनकी एक भांजी है श्रीमती सुधाबाई, बड़ी बड़ाई करते मामा जी के विषय में कि मेरे मामा जी बड़े शांत रहते हैं। तो मैं देखता हूँ वास्तव में शांत भी रहते हैं और इनके पूरे परिवार को मैं जानता हूँ। साथ ही साथ इनके जहाँ पैतृक घर है, जहाँ ये जन्म लिए हैं, वहां भी मेरा जाना आना बराबर होते ही रहता है। इसलिए कि पूरे परिवार को मैं जानता हूँ, इसलिए पूरा परिवार सब तरह से संपन्न है और पूरा परिवार गुरु महाराज से जुड़े हुए, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। संपूर्ण परिवार मतलब समझिए बच्चे से लेकर के वृद्ध तक, अर्थात सब के सब इसी ज्ञान से ओतप्रोत है। आज भी उनका एक संतोष बाबू का पोती है, छोटी सी है, जबकि इनका भांजा हुआ ना, भतीजा हुआ ना आपका, हाँ भतीजा हुआ ना, तो उनकी पोती छोटी सी है, इतना सुंदर संत मत की गीत गाती है, कभी कोई जाता हूँ बड़ा अच्छा लगता है। तो छोटी जबकि है तब, तो इसलिए बोलूंगा इनका पूरा परिवार संत मत से जुड़े हुए हैं और ये ज्ञान इतना परिपक्व है। समय थोड़ा सा आप लोगों ने कम दिया मुझे, तो मेरे मन में था 1.5 घंटा कम से कम बोलूं, लेकिन आप लोगों ने समय काट लिया तो मैं क्या करूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो मैं इतना जरूर बताऊंगा कि इतना परिपक्व ये ज्ञान है, संक्षेप में कर, इतना परिपक्व ज्ञान है ये, इस ज्ञान के समान संसार में और कहीं ज्ञान है ही नहीं। मैंने हर जगह जा जाके देखा है। छोटी उम्र भले आप लोगों से मेरी है, लेकिन मैंने कोई संप्रदाय को लगभग नहीं छोड़ा है। हर संप्रदाय में जाके मैंने देखा है ये नाद का ज्ञान और बिंदु का ज्ञान नहीं है। कहां तक ज्ञान है? तो माला जपने वाला ज्ञान है। माला जपाते हैं और बेसी से बेसी भगवान के विग्रह रूप का ध्यान करवाते हैं, उसी को भोग लगवाते हैं, इससे और ज्यादा कहीं ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए बड़े बड़े शंकराचार्य की बात मैं कर सकता हूँ। निश्चलानंद स्वामी जी यहाँ के आपके हैं जगन्नाथ मठ के, उनसे मुझे मुलाकात, मेरे पास फिगर भी है, उनसे मुलाकात हुई थी और वो भी इसी में पड़े हुए हैं, मंत्र जपते हैं और भगवान के विग्रह रूप का दर्शन करते हैं, इससे आगे कुछ करते ही नहीं, इसी में वो लोग आनंदित रहते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इस ज्ञान को अपनाए हैं और जो नहीं अपनाए वो भी अपना करके जीवन को सार्थक और धन्य बनाए। बड़ा उत्तम ज्ञान है, इसलिए इस उत्तम ज्ञान को हम लोग करना चाहिए और ये राज ऋषियों का ज्ञान है। तो जो इस ज्ञान को अपनाएगा वो घर गृहस्थियों में रह करके राज ऋषि बन जाएंगे, राजा के तरह रह करके और उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो इस ज्ञान को अपनाने का प्रयत्न करें। बोलिए प्रेम से श्री